वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन मैथ्स विद मी। क्लैरेट इक्वेशन बना रहा हूँ। क्लैरेट इक्वेशन क्लैरेट एक मैथमेटिशियन का नाम है। इसने इक्वेशन बनाई थी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आसान तरीके से। सोल्वेबल फॉर एक्स करके आए हो, वाई करके आए हो, पी करके आए हो। कहता है यार मेरे तरीके से करो, बड़े आसान हो जाएगा। क्लैरेट इक्वेशन दो पार्ट्स में मैं करवाऊंगा, एक डायरेक्ट मेथड, एक रिड्यूसिबल टू क्लैरेट इक्वेशन, मतलब कि इसको चेंज कर दूंगा डायरेक्ट मेथड में। तो आज मैं आपको इस पार्ट में डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस करवा रहा हूं कि क्लैरेट इक्वेशन होती क्या है। ये फॉर्म होती है y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी। एफ पी का मतलब है फंक्शन ऑफ p ओनली, फंक्शन ऑफ p ओनली। ना तो इसके अंदर x होएगा ना इसके अंदर y होएगा। कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है। तो मैं आपको ना इसकी डेरिवेशन करवाता हूं। आपने इसकी डेरिवेशन नहीं करनी, आप वीडियो स्किप करो और डायरेक्ट फार्मूले पे पहुंच जाओ। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट पानी की तरह क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आपके पता लग जाएगा कि ये फार्मूला आया कहां से। तो फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। डेरिवेटिव ले लो, d बाय डी एक्स, दोनों साइड d बाय डी एक्स पी एक्स, डी बाई डी एक्स एफ पी, डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल बन जाएगा। पी एक्स का डेरिवेटिव 1 एक्स डी पी बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश पी डी पी बाई डी एक्स। बहुत आराम से डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हो आप, पी लिख सकते हो। ये मैं बहुत बारी लिखवा चुका हूं। इन दोनों में से डी पी बाई डी एक्स को बाहर निकाल दीजिए आप। पी से पी कट गया तो क्या बच गया, एफ प्लस एफ डैश पी डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। या तो ये चीज़ 0 होएगी, आइदर डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होएगा, या x प्लस एफ डैश पी इक्वल टू 0 होएगा। टेकिंग इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन लो, इसकी इंटीग्रेशन p, 0 की इंटीग्रेशन c। इसलिए हम हर क्वेश्चन में p को c पुट करेंगे। इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो, बिकॉज गिविंग सिंगुलर सॉल्यूशन, मतलब एक नया सॉल्यूशन भी आएगा इसका, बिकॉज गिवन सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि इसका सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे आएगा। क्वेश्चन देखोगे बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगा आपको। तो अब इस डेरिवेशन से रिजल्ट p इक्वल टू सी आया, पुट इन 1, पुट इन 1। तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू p की जगह क्या आ गया, सी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। सिंगुलर सॉल्यूशन क्वेश्चन में समझ आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगी। अब क्वेश्चन करने कैसे है, इसके क्वेश्चन करोगे कैसे। अगर क्लैरेट इक्वेशन दे रखी है, अगर ये क्लैरेट इक्वेशन दे रखी है आपको, डायरेक्ट पुटिंग करना है, p इक्वल टू सी पुट कर दो और आंसर बन जाएगा। तो जितने पुराने क्वेश्चन किए अगर उसमें ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड मैं करवा रहा हूं, इसके बेस पे क्वेश्चंस करवाता हूं। इसमें p इक्वल टू सी पुटिंग करनी है आपने। तो बड़े आसान है, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, सारी की सारी वीडियो पॉज करके लिख सकते हो जो मैंने आपको लिखवाया है। मैं ऐसे करता हूं, या मेथड एक डायरेक्ट मेथड को लिख ही देता हूं, मैं दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। तो इसके अंदर क्या करना है, क्लैरेट इक्वेशन में, क्लैरेट इक्वेशन में क्या करना है, क्लैरेट इक्वेशन में पुटिंग करनी है p इक्वल टू सी इन द फॉर्म। कौन सी फॉर्म में पुटिंग होएगा, ये होएगा y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। इसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, तो ये क्वेश्चंस मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिए, बहुत आसान है। y डैश का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स को क्या लिखते हो, p लिखते हो। देख के पता लग रहा है, पी एक्स प्लस p का स्क्वायर। इट इज ऑफ द फॉर्म, it is of the form y is equal to px plus function of p। तो अगर एक क्लैरेट फॉर्म बन रही है तो पुटिंग किसको करना है, x की जगह p की जगह c, p की जगह c कर दो। y is equal to cx plus c स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं।
इस क्वेश्चन को भी सोल्व करके देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो मुझे तो मल्टीप्लाई करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में x से करना है, y से करना है, p से करना है, वो बात की बात है। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, p y माइनस y, और चलो ऐसे करो, y p माइनस 1, बाकी मल्टीप्लाई कर दो, x p स्क्वायर प्लस x p इज इक्वल टू p। तो y p माइनस 1, इसमें से भी x चलो ऐसे रहने दो, x ही बाहर रहने दो, अंदर p माइनस p स्क्वायर इक्वल टू p माइनस 1 से डिवाइड x, p कॉमन, माइनस भी कॉमन, p माइनस 1, सेटिंग कर लेना, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी एडजस्टमेंट की है, थोड़ा सा प्यार किया क्वेश्चन में। y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू p बाय p माइनस 1, तो मैंने सिर्फ सेटिंग की है। तो क्लैरिटी फॉर्म बनती दिखाई दे रही है, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। तो अगर आपको दिक्कत है px को वहां लेके चले जाओ, तो क्या करना पड़ेगा, p की जगह c करना पड़ेगा, y माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी बाय सी माइनस 1। कुछ भी नहीं है क्लैरिटी इक्वेशन में। अगर कोई बच्चा किसी और तरीके से करना चाहता है तो अलग अलग ही नहीं हो रहे, ये वहां जाएगा, इसको वहां जाके डेरिवेटिव लेके भी कर सकते हैं, सोल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर p में क्वाड्रेटिक बना के करना चाह रहे हो तो करके देखना, क्या पता हो जाए। ये भी क्वेश्चन क्लैरिटी दिखाई दे रहा है, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। तो पुटिंग क्या करना पड़ेगा, p की जगह c करना पड़ेगा, तो सी एक्स माइनस साइन इनवर्स c। तो आप अगर ध्यान से देखो ये तो एक ही लाइन में आ गया। तो कोशिश करो एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, 4 नंबर का क्वेश्चन एक लाइन में थोड़ी सोल्व करोगे। तो इसको हम ऐसे करते हैं, किसी और मेथड से करके देखते हैं। y इंडिपेंडेंट है, अगर एक ये मेथड 1 है, अगर 1-2 नंबर का आएगा तो एक लाइन में कर दो। इसको हमने सोल्व किया, एक लाइन में नहीं किया, इसको भी y डैश को p लिखा पहले फिर सोल्व किया, ये तो डायरेक्ट ही एक लाइन में लिख दिया। तो डायरेक्ट एक लाइन में नहीं लिखना, उसके लिए दूसरा मेथड, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, TVBS, dy बाई डी एक्स पी एक्स डी पी बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 माइनस पी स्क्वेयर डी पी बाई डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हो, p। ये तो एक तरीके की समथिंग लाइक डेरिवेशन ही बन गई, अपने आप ही डेरिवेशन बन गई। ये आप अगर ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, टीवी में ऐसे ही बोलते होते हैं, p न्यूज x माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस पी स्क्वेयर डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये मेथड 2 मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि एक ही लाइन में सोल्व हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन एक लाइन में थोड़ी आप सोल्व कर सकते हो, थोड़ी सी कहानी तो घुमानी पड़ेगी आपको, थोड़ी सी कहानी। तो इधर x माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस पी स्क्वेयर इक्वल टू 0 और डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये चीज यहां तक आ गई आपके पास। अब क्वेश्चन में तो इसको अलग सोल्व करना है, इसको सोल्व करोगे तो p की वैल्यू c आएगी, इंटीग्रेशन लो, इसकी इंटीग्रेशन p, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, और 0 की इंटीग्रेशन 0 प्लस c। तो ये पुट कर दो 1 के अंदर, तो y इक्वल टू सी एक्स माइनस साइन इनवर्स c। तो ये तो सेम ही बन गया, डायरेक्ट अगर मैं डायरेक्ट करता सेम आता। पर ये क्या है, ये सिंगुलर सॉल्यूशन है जो मैंने डेरिवेशन में बताया था, आइदर दिस और दिस। ये तो इससे आ गया, इससे सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट होता है, मतलब नया सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसमें क्या आएगा, x की वैल्यू 1 माइनस पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस पी स्क्वायर। हमें तो वैल्यू चाहिए p की, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो p की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, पुट इन 1। तो जो ये p की वैल्यू निकाली है, इस p की वैल्यू का नाम होता है सिंगुलर सॉल्यूशन, इस p की वैल्यू का नाम होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। ये पहली इक्वेशन में पुट कर दो,
रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इंटू एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, प्लस माइनस बाहर लगा दो, अंदर लगाने की बजाय। ये आंसर है। जो अलग से सॉल्यूशन निकालते हैं इसका नाम सिंगुलर सॉल्यूशन है, बहुत बारी पढ़ के आए हो आप सिंगुलर सॉल्यूशन। उसमें से p की वैल्यू निकाल के पुटिंग कर दी। तो जब इधर और आता है एक लाइन में करने की लोड नहीं होती, ये कर सकते हो, पर कोशिश करो जब भी छोटा क्वेश्चन बने तो इसको p के लिए सोल्व कर लो। p के लिए सोल्व का मतलब है dy/dx लो और उसको p लिख दो। उस इक्वेशन से आपकी ऑटोमेटिकली इक्वेशंस, क्लैरिटी इक्वेशंस बन जाएगी आपकी ऑटोमेटिकली। स्टूडेंट्स मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, मैं हिंट देता हूं, बड़े आराम से हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में tan को वहां ले जाओ, tan इनवर्स p इक्वल टू px माइनस वाई। तो y की वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर, px माइनस tan इनवर्स p, और ये क्लैरेट फॉर्म बनती है आपके पास, देख सकते हो। आसान है, y डैश को लिख लोगे, ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, इसका फार्मूला क्या होएगा, साइन ए माइनस बी। अब साइन को वहां ले जाओ, ये भी क्लैरेट फॉर्म, ये तो मैंने क्वेश्चन करवा ही दिया, आप समझ लो। अभी मैंने इसके 2 मेथड करवाए हैं ना, ये क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिया, एक तरीके से सेम क्वेश्चन बन गया। तो मुश्किल काम नहीं है, आप डायरेक्ट मेथड क्लैरिटी इक्वेशन कर सकते हो। छोटा बने तो इधर और डेरिवेटिव लेके करो, अपने आप एक पार्ट क्लैरिटी का बनेगा ही बनेगा, ऑटोमेटिकली बनेगा क्लैरिटी का एक फॉर्म। तो इसका रिड्यूसिबल फॉर्म पार्ट नंबर 7 एक अलग से बना दूंगा, ताकि आपको ज्यादा वीडियो लंबी ना देखनी पड़े, एक दिन में एक देखो और मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।